अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाना सीखेंगे फ्लावर्स। तो ऑब्वियसली अगर हम मेहंदी बनाते हैं तो फ्लावर्स तो सीखना ही है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। और देखो फ्लावर्स तुम्हारा जितना ब्यूटीफुल रहेगा तुम्हारी पूरी मेहंदी उतनी ब्यूटीफुल लगेगी। सो फ्लावर्स का ट्यूटोरियल हम करते हैं। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, इसका डिविजन करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। एक है बोल्ड जो पूरी तरह से फिल्ड होता है, एक है शेडेड और एक है इन दोनों का मिक्सचर। और मैं हमेशा लोगों को ये सजेशन देती हूँ कि जितना हो सके अपनी मेहंदी में बारीकी को भी इंक्लूड करो एंड बोल्डनेस को भी इंक्लूड करो ताकि कलर जो है वो डार्क भी दिखे एंड अच्छा बारीकी का काम भी लगे। सो बोल्ड फ्लावर पहले हम देखते हैं। हम एक बहुत ही प्रिटी से रोज से शुरुआत करेंगे। तो पहले देखो ऐसे स्माइली मैंने बना दी। ओके, वेरी इजी। स्माइली बनाने में क्या डिफिकल्ट है? इसके सामने आपको एक क्वेश्चन मार्क की तरह बनाना है और उसको कंटिन्यू करते हुए हम ऐसा एक स्पाइरल बना के बीच में एक डॉट डाल देते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क के नीचे की टेल थी वहां से हम एक और पैरेलल लाइन खींच लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख सकते हो, स्लो बनाओ, आहिस्ते बनाओ। आप बिगनर हो, कोई भी ट्रेन नहीं पकड़नी है। मैं पिछले 10 साल से मेहंदी लगा रही हूँ। पहले 5 साल में बहुत स्लो लगाती थी और अब मुझे लोगों की मेहंदी लगाने के लिए हार्डली 30-40 मिनट्स लगता है पूरे चारों साइड कंप्लीट करने के लिए। सो यस, टेक योर टाइम, अच्छे से सीखो। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। ऐसे देखो आपको मल्टीपल कर्व्स बनाने हैं। ऊपर से आप थोड़ा ऐसा लीफ वी शेप लाइक टेम्पल के ऊपर होता है ना, वैसा डोम शेप टाइप कर सकते हो। सो इसमें जो अंदर की फीलिंग है हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि सूखने के बाद करना बेटर होता है। नेक्स्ट हम एक और बोल्ड फ्लावर देखेंगे। ये अगेन एक ऐसा फ्लावर है जो आपने बहुत जगह पर देख चुके हो। इसको करने के लिए आपको 2 तरफ से लीव्स बनाना है। आई बिलीव कि आपको लीव्स बनाना आता होगा। रेन ड्रॉप आपने ऑब्वियसली स्कूल टाइम में ड्राइंग तो कर रही हो। हाउस के आसपास रेनिंग हो रही है, ऐसा बनाओ टाइप, तो वैसा टाइप ही है। बस आपको 2 लीव्स, बीच में स्पाइरल एंड ऊपर ऐसे 3 कर्व से हम इसे एनक्लोज करेंगे एंड पूरा जो हमारा फ्लावर है उसको अब हम आउटलाइन कर देते हैं। तो देखो ये ऐसा दिखेगा। अगेन मेक इट स्लो, टेक योर टाइम, मिक्सचर मत करो कहीं पर भी। आप देख सकते हो, आपको बताने के लिए मैं भी स्लो बना रही हूँ। एंड जैसे पिछले वाले, इससे पहले वाले में हमने बनाए थे ऊपर ऐसा डोम्स, हम बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऐसा वी टाइप, बट अच्छा कर्वी, ठीक है। देन इसकी जो टिप्स है ना वो आप थोड़ा ब्लंट भी रख सकते हो या पॉइंटेड भी कर सकते हो। देखो पहले तो मैंने ब्लंट बनाई थी बट फिर मैंने इसको पॉइंटेड क्यों, दोनों अच्छे लगते हैं। आपकी चॉइस है कि आपके डिजाइन की डिमांड कैसी है, आपके कस्टमर्स की चॉइस कैसी है। नेक्स्ट एक और बोल्ड फ्लावर हम देखेंगे कि हम बोल्ड फ्लावर के सेक्शन में है। हमें आज 4 बोल्ड फ्लावर्स प्रैक्टिस करने हैं। तो आप बस इतना मत करना, आप खुद भी अलग अलग जगहों से ढूंढना, बनाने की कोशिश करना क्योंकि आज तो आप समझ ही जाओगे कि बनाना होता कैसे है। तो जैसे हम आगे पेटल्स बना रहे थे ना, वैसे ही हमने यहाँ पर पेटल्स बनाने। देखो कभी भी फ्लावर में 4 पेटल्स इंक्लूड मत करो, 4 थोड़ा और लगता है। एक बार को 3 बनाना चलेगा या 5 बना लो, उससे ज्यादा तो कितने भी चलेगी, लेकिन 4 का आंकड़ा फ्लावर में अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये बना देते हैं। आई होप यू नोटिस्ड दिस स्टेप। तो हमने क्या किए, हमने पेटल्स बनाए, उसके अंदर ऐसे 3-4 जितने फिट होते हैं। देखो मैं आपको अभी ही बता रही हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश करो, आपको मुश्किलें आएंगी। इट्स ओके, यू आर अ बिगनर। मेरे को साल लग गए थे ये वाला फ्लावर परफेक्ट करने में। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अंदर के जो मैंने बनाई हूँ ना रेन ड्रॉप्स, वो आप अच्छे पतले रखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ऑल्सो एक और कॉमन फ्लावर हम प्रैक्टिस करेंगे जो है लोटस। अगेन एक बड़ा सा रेन ड्रॉप और 2 साइड से आपको बस ऐसे लाइंस बनाने। बहुत ईजी है, दिखने में हार्ड लगता है। अब बस एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल लाइन और साइड से उसको एनक्लोज कर दो। यही चीज हम दोनों तरफ करते हैं। अब आपको कितना बड़ा फ्लावर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे आजू बाजू में 2 डाल सकते हो, आजू बाजू में 3 डाल सकते हो, आजू बाजू में 10 डाल सकते हो, आपकी मर्जी। और फिर नीचे इसको एनक्लोज करने के लिए सही से हम और 2 पत्ते डाल देते ताकि जो हमारा है कंप्लीट लगे। अगर हम चाहे तो हम ऊपर भी ऐसा 2 स्क्वायर करके ऊपर और एक स्क्वायर डाल के ऐसे 3 स्क्वायर का ग्रुप कर सकते हैं। वो शेप भी अच्छा लगता है। डिपेंड्स ऑन यू, बहुत सारे तरीके होते हैं लोटस बनाने के भी। क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे सारे फ्लावर्स को अच्छे से फिल कर देंगे स्लोली। ज्यादा गड़बड़ी वाला काम, ज्यादा गड़बड़ लगे हुए, घिच-पिच लगे हुए वैसा नहीं। आहिस्ते से, एकदम मोटा भी फिलिंग नहीं करनी है, एकदम पतली भी फिलिंग नहीं करनी है। अच्छा डिसेंट लगे हुए जैसा मैं यहाँ पर कर रही हूँ वैसा आपको करना है।
एम होपिंग कि आपको सारे बोल्ड फ्लावर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपका होमवर्क है, आपको ये चारों फ्लावर्स बनाने हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आपको क्या समझ में आया ये चीज आप लिखो भी। ये आपको आपके होमवर्क में इंक्लूड करना है। क्या आप समझे हो वो भी आपको इन क्लियर वर्ड्स लिखना है ताकि फ्यूचर में जब आप ये रेफर करो तो आपको याद हो। ये देखते हैं शेडेड फ्लावर एंड ऑफ कोर्स वी विल बिगिन विद हिबिस्कस। तो इसके लिए एक रेन ड्रॉप जैसा अगेन आपको बनाना है, बट उसको बंद नहीं करना है। देखो नीचे मैंने थोड़ा सा गैप रख दी हूँ टिप के पास। अब दोनों साइड से पैरेलल लाइन बना के अप डाउन करके मैंने दोनों साइड से ऐसे कर दिया, राइट। तो अगेन बाकी जो है आपको ऐसे और दो बनाने हैं एंड एक सेंटर पे बनाना है, ऐसे देख सकते हो आप। एंड इसके अंदर जो है हम शेडिंग करेंगे, बट थोड़ा सा इसको सूखने दो। सूखने से क्या होता है ना, फैलता नहीं है डिजाइन, वरना गीला है ना उसका आउटलाइन तो फैलने के चांसेस होते हैं। एक और फ्लावर जब तक हम देख रहे थे, देखो ऊपर अपने जो बोल्ड फ्लावर बनाए थे सबसे पहला फ्लावर एग्जैक्ट वही चीज है, बस इसमें आपको आजू बाजू थोड़े कर्व्स ऐड करके थोड़ा डिफरेंशिएट करके पेटल्स जो है ना हम ऊपर की तरह गोल गोल नहीं रखेंगे, पूरा अच्छे से पूरा अपन पेटल्स बना देंगे। एंड शेडिंग जैसा कि मैंने बोली अपन थोड़ा बाद में करते हैं। पेटल्स का ऐसे गाढ़ा गाढ़ा कर्व शेप्स देते वैसा हम कर देंगे। यहाँ पर बारीकी वाला फैक्टर ऐड करने में है ना अरग बना रही हूँ, ओके। तो इसके ऊपर और थोड़ी डेफिनेशन ऐड करने मैं टाइनी डॉट्स बना दी। तो ये बारीक चीजें जो होती है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मेहंदी को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर देती है ये सारी चीजें, तो इस पर आप ध्यान रखा करो। अच्छे से हम हर तरह पेटल्स बना देंगे। अब ये वाला फ्लावर हार्ड है, इसमें मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट्स नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ कि आप इसको गौर से देखो, बार बार देखो, समझो क्या कैसे बनाए और खुद से बनाने की कोशिश करो। तो चलिए क्लोजअप से अच्छे से मैं आपको इसकी शेडिंग बता देती हूँ। शुरू करते हैं हमारे हिबिस्कस से। तो देखो बाहर से अंदर जहां पर तुम्हारा एज है, जहां पर कोई मेहंदी बनी हुई है, वहां से दूसरी तरफ आपको लेके जाना है। कभी भी सेंटर में यानी कि जहां पर कुछ है नहीं वहां से आप हवा में से आपकी शेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मैं हमेशा एज से शुरू कर रही हूँ या फिर सेंटर से, ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैंने रैंडमली कर दी। तो आपको ऐसा करना है। और ना आपके जो शेडिंग है वो थोड़ी मोटी थोड़ी पतली, इसका मिक्सचर होना चाहिए। सेम साइज का रहेगा अच्छा नहीं लगेगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। आप देख सकते हो मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ शेडिंग लेके जाती हूँ और फिर नीचे से ऊपर लाती हूँ, लेकिन इसमें बीच बीच में मैं गैप्स भी रखती हूँ। और गैप्स भी ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा गैप्स नहीं, मेरे कुछ शेडिंग की लाइन बड़े है, कुछ छोटे है, कुछ मोटे है, कुछ पतले है, और बीच में ऐसा गैप है कि 3D इफेक्ट आता है। और तुम्हारे ये जो शेडिंग है इसको खाली लंबा मोटा पतला छोटा रखने की नहीं बल्कि कर्व ही रखने की भी कोशिश करो कि जितना ज्यादा आप नजाकत से बनाओगे उतना ज्यादा प्रिटी, उतना ज्यादा रियलिस्टिक वो लगकर आएगा और आपके क्लाइंट्स जो है वो आपकी मेहंदी से बहुत खुश हो जाएंगे।
अच्छे से गैप्स रख के शेडिंग करो, ज़रूरी नहीं है एक पेटल में 50 शेडिंग करना, बट जैसा कि मैंने बोली थोड़ा मोटा, थोड़ा पतला, थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा अनइवन आपको इसको बनाना है। एंड ये जैसे मैंने बोली शेडेड एंड बोल्ड का मिक्सचर, तो बहुत प्रिटी लगता है, आप देख सकते हो। Just like a cherry on top, मैंने एक लीफ भी ऐड कर दी। It's not necessary, like it's not a part of the flower, but just to show you कि कितना pretty look लगता है। I'm just adding a leaf. ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट टाइप ऑफ फ्लावर है। लाइक अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आपको बता दूँ मुझे फ्लोई फ्लावर्स कितने पसंद है। तो अच्छी ऐसी फ्लोई लाइन बनाओ, ओके, दोनों तरफ से आप लीफ बना दो। एंड आप क्या कर दो ना, पेटल्स कर दो थोड़ा ऐसा वी शेप, मतलब पहले तो ऐसे अप डाउन पेटल्स, फिर 2 ऐसे रेन ड्रॉप शेप के, और फिर एक ऐसा डोम शेप ऊपर से। ठीक है, आप देख सकते हो अच्छा फ्लोई लग रहा है। एकदम लूज हैंड से मैंने बनाई हूँ, टाइट बनाने की कोशिश नहीं की हूँ। आप बिगनर हो, आपको यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा, इट्स ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड शेडिंग वही रूल जो अब तक हम फॉलो करते हैं कि बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, बाहर से अंदर एंड अंदर से बाहर शेडिंग करो, थोड़ा थिक रखो, थोड़ा थिन रखो, अच्छे से जो है देख सकते हो 3D इफेक्ट। ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक फ्लावर है, एकदम गोल्डन शेडिंग टाइप लगता है। तो यस, ऐसे हम ये फ्लावर को बनाएंगे, ओके। एंड सेंटर पे जो है अपन उसको गैप्स छोड़ सकते हैं, अपन पूरी तरह से डार्क फिल कर सकते हैं, या अपन उसमें गोल गोल सर्कल्स भी बना सकते हैं। एंड देखो जो लीव्स है ना, जो मैंने नीचे लाइक जो खाली जगह छोड़ी हूँ उसके नीचे जो लीव्स है, उसमें भी मैं पूरी तरह से फिल कर सकती हूँ, या फिर मैं शेडिंग कर सकती हूँ। सो फिलहाल मैं उसमें फिल करूंगी। क्यों? क्योंकि आई होप आपको याद है हमारे कौन सा कैटेगरी है, मिक्स्ड कैटेगरी। मिक्स्ड कैटेगरी में क्या होता है, शेडिंग भी होती है एंड भरावा भी होता है। तो मैंने यहाँ पर भरावा कर दी। तो इससे क्या, मेरा फ्लावर डार्क भी लगेगा पत्ते की वजह से, और शेडिंग की वजह से अच्छी खूबसूरती भी आएगी एंड डिजाइन में बारीकी लगेगी। थोड़ा सा इर्द गिर्द इसके स्टेम पे से छोटे छोटे लीव्स ऐड करने से ना उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है।
अगेन सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग अगेन ऐसे लीव्स टाइप बनाते हैं, ओके, बट इसको एनक्लोज करते हुए हम 2 टॉप पर ऐसे बनाते हैं एंड अंदर हम डॉट्स भर देते हैं। सो आप देख सकते हैं एकदम बारीक, अच्छा काम लगना चाहिए। टेक योर टाइम एंड मेक दिस। पहले तो आप पेंसिल से बनाने की कोशिश करो, मेरा आपके लिए सजेशन ये है। एक छोटू सा ऐसा हम बना देते ताकि ना आपस में मिक्स ना हो जाए, एंड देन हम ऐसे 4 पेटल्स बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, जैसा क्लाइंट का हैंड साइज हो एंड अच्छा लगे। एंड शेडिंग वही टेक्निक फॉलो करते हुए जो हम अब तक करते आए हैं। ध्यान दो कि आप शेडिंग की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका शेडिंग जो है वो मैजिकल लगे, अनरियल लगे। सो इस तरह से ना हमें करना है। ऑब्वियसली हमें पता है कि शेडिंग करने के बाद जो है हमें हमारे फ्लावर को पूरी तरह से डार्क करना होता है।